मैं आशा करता हूं कि अब सब लोग भले चंगे हैं और प्रभु ने आज तक हम सबको चलाया है। ये महीना का लगभग आखिरी में फिर हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु कितना विश्वस्त है। वो लगातार हमारे जीवन का हर एक जरूरतों को पूरा करता है और कितना खुशी का बात है, कितना जल्दी ये साल खत्म होने वाला है। प्रभु का महिमा हो, आदर हो। मुझे देखने वाले हर एक प्रिय लोग को प्रभु यीशु के नाम में आज का सर्विस में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में यीशु के जैसा कैसा बनना है, कैसे हम यीशु के जैसा बन पाएंगे और क्या यीशु का नाम का अहमियत क्या है, यीशु कौन है, ये विषयों के बारे में लगातार हम लोग का ऑनलाइन प्रेयर्स में हम लोग सीख रहे हैं। और इन दिन आज का दिन ऐसा एक टॉपिक को लेके मैं बात करना चाहूंगा ताकि आप समझ सके कि यीशु इस दुनिया के लिए क्यों जरूरी है। अगर इस इतवार के समय में मैं अगर आपसे पूछूं कि इस संडे का दिन में आपके लिए क्या जरूरी है चीज है, तो अगर आप बहुत सारे विषय बोल पाएंगे। आप बोलेंगे पानी मेरे लिए जरूरी है, खाना मेरे लिए जरूरी है, कपड़ा मेरे लिए जरूरी है, घर और मकान मेरे लिए जरूरी है। बहुत सारी चीजों को आपका जरूरत के रीति में आप लोग निश्चय बोलेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मनुष्य को यीशु का जरूरत है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। द वर्ल्ड नीड्स जीसस। इस दुनिया को यीशु का जरूरत है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो यीशु या परमेश्वर का जरूरत के बारे में उसको मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, रह रहा हूँ, मेरे जिंदगी ठीक है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं बहुत अच्छा तरह जी रहा हूँ बोल के लोग सोचते हैं। पर मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे आवाज को अगर इस इतवार के समय में इस प्रोग्राम के द्वारा अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सबके जीवन में यीशु यीशु बहुत जरूरत है। इस दुनिया में अगर अभी का माहौल को देखेंगे, परिस्थिति को देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इस दुनिया में हर चीजों से बढ़कर इस दुनिया को इस अवस्था में सचमुच यीशु का जरूरत है। सचमुच यीशु का जरूरत है। इसलिए मैं आज कुछ विषयों को वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहूंगा कि क्यों हमें यीशु का जरूरत है। यीशु का जरूरत के बारे में बात करने से पहले यीशु कौन है वो हमें जानने का जरूरत है। क्योंकि यीशु कौन है जानने का बिना यीशु इस दुनिया के लिए जरूरत है कि नहीं, हम लोग कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग, जब आप उससे पूछेंगे कि आप यीशु में विश्वास करते हैं, वो लोग निश्चय बोलेंगे हाँ पास्टर, हम यीशु में विश्वास करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओ यीशु, हम सबको विश्वास करते हैं, हम यीशु को भी विश्वास करते हैं। वो क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं? क्योंकि उसको यीशु का सही अर्थ मालूम नहीं है, यीशु का सही मीनिंग मालूम नहीं है। इसलिए इस इतवार के समय में सबसे पहले हमें ये जानना है कि यीशु कौन है। कुछ वचनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि अपने बाइबल को लूका उसका पहला अध्याय उसका 31 से लेके 35 तक जो यीशु का जन्म के विषय में लिखा हुआ है उस विषयों को हम लोग पढ़ेंगे। कोई एक पढ़ेंगे लूका उसका पहला अध्याय 31 से लेके 35 तक हम लोग पढ़ेंगे। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यहाँ और देखिए, प्रभु परमेश्वर वहां एक मिनट रुकिए सिस्टर। यीशु मसीह का जन्म के बारे में स्वर्गदूत लोग ये मरियम कन्या, जो कन्या है, उससे बात करने वाले विषयों के बारे में वहां लिखता है। क्या लिखा हुआ है? वो बोलता है
तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे एक पुत्र जन्मेगा और उसका नाम यीशु होगा। पर लोग उसको किस रीति में जाना जाएंगे? वो परमेश्वर का पुत्र के नाये, परम प्रधान का पुत्र के नाये उसको जाना जाएंगे। उसका मतलब ये है, बाइबल में यीशु के बारे में, उसके जन्म के बारे में जब बात किया गया है, वहां पे स्पष्ट रीति में यीशु का जन्म होगा बोल के लिखा है, पर उसके साथ वो क्या नाम से जाना जाएगा उस विषय के बारे में लिखा हुआ है। क्या नाम से जाना जाएगा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो नाम से भी जाना जा सकता है। अभी एक उदाहरण ले, रोरकला में आके अगर पास्टर जिम्मी के बारे में अगर आप पूछेंगे, बहुत सारे लोग जिम्मी तंगचन को प्रिंसिपल होते हुए जानते हैं, बहुत सारे लोग पास्टर होते हुए जानते हैं, बहुत सारे लोग परिवार होते हुए जानते हैं। तो अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे, वो लोग बोलेंगे अरे उसको पास्टर भी बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि वो एक और परिचय है जिसका नाम से मैं जाना जाता हूं। वो प्रिंसिपल है क्या? मैं वो परिचय से मैं वहां जाना जाता हूं। तो यहाँ पे स्पष्ट रीति में परमेश्वर का वचन यीशु का जन्म का भविष्यवाणी के बारे में जब स्वर्गदूत मरियम से बातें करता है, वो स्पष्ट रीति में कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा, पर उसका असली नाम क्या है? यीशु मसीह है। आगे पढ़ेंगे। तू महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अभी पिछले दिनों में ट्रिनिटी के बारे में हमने पढ़ा त्रिएकता, जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है, उस त्रिएकता के विषय में हम लोग ने पढ़ा है। पर यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे, वहां ये दोनों जगह में वो जो 31 वचन में और 35 वचन में दोनों जगह स्पष्ट रीति में लिखा गया है, वो परमेश्वर का पुत्र के नाम से जाना जाएगा। परमेश्वर का पुत्र का नाम में भी जाना जाएगा, पर उसकी असली नाम क्या है? यीशु है। मैं क्यों इस बात को इस रीति में बोल रहा हूं? क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि असल में परमेश्वर का पुत्र जब हम बोलते हैं, वो यीशु से बढ़कर हम लोग हैं, जो आदम का संतान है। परमेश्वर का पुत्र हम लोग हैं। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर वो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो उसके हाथ से अगर हमें उसने रचाया है, तब ये जरूरी है कि हम जाने कि हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र बनाया है, क्योंकि वही हमारा स्वर्गीय पिता है। पर यीशु का जन्म को लेके वहां लिखा हुआ है, इस कारण वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मतलब उसका लोग उसको परमेश्वर का पुत्र बोल के पुकारेंगे, पर असल में यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मैं और कुछ वचनों को आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ सके। लूका उसका 3वां अध्याय उसका 38 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, लूका उसका 3वां अध्याय 38 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, और वो एनोस का और वो सेत का और वो आदम का और वो परमेश्वर का पुत्र था। यहाँ पे हर एक वर्ड के पीछे बाद में एक कॉमा दिया हुआ है। उसका मतलब ये है कि वो अध्याय किसके बारे में बात कर रहा है, उसका विवरण है। अगर मान लीजिएगा, अगर
मेरा नाम का एक इनविटेशन ये विजिटिंग कार्ड अगर मैं बनाऊं, वहां लिखा रहेगा जिम्मी तंगचन, कॉमा नीचे में पास्टर, सीनियर पास्टर पीएफसी, कॉमा उसके नीचे चाहिए तो लिख सकता हूं प्रिंसिपल सेंट थॉमस स्कूल, कॉमा उसका मतलब उसका कंटिन्यूएशन है। अगर उस रीति में देखेंगे तो परमेश्वर का पुत्र जब बोला जाता है, असल में बाइबल के अनुसार परमेश्वर का पुत्र आदम को, परमेश्वर का पुत्र उसका ऊपर लिखा हुआ हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर का पुत्र का नाम से जाना गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आदम ने पाप किया एदन वाटिका में, पिछले हफ्ता आपने प्रभु के दासी के द्वारा वचन से सुना है किस रीति में आदम और हव्वा ने परमेश्वर की उपस्थिति में पाप किया, और उस पाप के कारण वो लोग परमेश्वर की उस वाटिका से बाहर किए गए। वो फल को, वो जीवन का पेड़ और उस फल के बारे में पिछले हफ्ता हम लोग ने पढ़ा था। यहां इस वचन के अनुसार हम जानते हैं कि क्योंकि आदम और हव्वा जो परमेश्वर का संतान थे, जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, जो परमेश्वर का पुत्र थे, वो लोग उल्लंघन करने के द्वारा वो परमेश्वर से दूर चला गया। पुराना नियम से लेके अगर हम पढ़ेंगे, जब भी मनुष्य ने पाप किया वो परमेश्वर से दूर चला गया। पर उसको वापस लाने के लिए, क्योंकि मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए यीशु मसीह जो परमेश्वर है अपने आप को नीचे करके, उसका दैविकता को त्याग के वो नीचे होके इस दुनिया में हमारे लिए आया है, और उस व्यक्ति को हम यीशु का नाम से जानते हैं, और उसको हम परमेश्वर का पुत्र के नाम में ही हम लोग जानते हैं। पर एक्चुअली परमेश्वर का पुत्र लोग कौन हैं? हम लोग हैं, आप लोग हैं। जब मैं ये बात को बोल रहा हूं, आप थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे, अरे पास्टर ये कैसा हो सकता है, हम कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग परमेश्वर का पुत्र हो सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 21 वचन। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहां देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों से बोलने वाले एक विषय है। क्या बोल रहा है? मैं एक और बार तुझसे कहता हूं, मैं यहां से चले जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढते रहोगे और तुम तेरे पापों में मरोगे, और जहां मैं जाऊंगा वहां पे तुम कभी भी आ नहीं पाओगे। ऐसा परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति में रहता है। ऐसा है तो क्यों प्रभु ऐसा बोल रहा है कि वो तुम लोग तुम्हारे पापों के नाम मरोगे और तुम क्या बोलते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे पर तुम मुझे नहीं पा पाओगे, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम कभी नहीं आ पाएगा। उसका परिपूर्णता को समझना है तो वही अध्याय का 24वां वचन पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा यीशु क्यों वो बात को ऐसा इस्तेमाल किया। 24 यूहन्ना 8 का 24 भी पढ़िए। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यहाँ क्यों बोला गया है कि तू अपने पापों में मरोगे? वो इसलिए बोला गया है जो तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं मतलब कौन? यीशु मसीह पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। अगर खाली तुम विश्वास नहीं करोगे तो वही कारण बनेगा जिसके कारण तुम तेरे पापों में मरोगे। मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। यीशु मसीह इस दुनिया में रहने समय में बहुत स्पष्ट रीति में
उसने बोला है कि तुम तुम्हारे पापों में मरोगे क्योंकि तुम मुझ में विश्वास नहीं करता हूं। मैं जो हूं, कौन सा मैं जो हूं? आप पुराने नियम में, मैं पिछले दिनों में परमेश्वर का बारे में, नाम के बारे में बताते हुए बोला, पुराने नियम में किसी को भी परमेश्वर का नाम मालूम नहीं था। जब भी वो परमेश्वर अपने लोगों से बात करते और वो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हो, वो परमेश्वर एक ही बात बोलता था, मैं जो हूं सो हूं। उसके बाद उसके स्वभाव के अनुसार लोग उसको अलग अलग नाम से जानते थे। वो चंगा करने वाला है तो उसको यहोवा राफा के नाम से जानते थे, शांति देने वाला है तो यहोवा शालोम के नाम में जानते थे। परमेश्वर की क्या बोलते, जरूरतों को पूरा करने का स्वभाव के अनुसार ओ यीशु को ओ यहोवा जीरी बोल के, परमेश्वर को यहोवा जीरी बोल के जानते थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम का समय से लेके जब भी ये परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम क्या है, इसके बारे में पूछने समय में हमेशा परमेश्वर अपने परिचय, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं बोल के वो परिचय देते हुए हम लोग देखते हैं। उसका मतलब ये है, परमेश्वर पुराने नियम आदि समय से लेके अपने पहचान को उसने छुपा के रखा। पर यूहन्ना का ग्रंथ में अभी जो वचन हमने पढ़ा है 24 में, वो क्या लिखा हुआ है? मैं तुझे कहता हूं तुम तेरे पापों में मरोगे। तब कब तुम मरोगे? जब तुम ये विश्वास नहीं करोगे कि मैं वो हूं। मैं वो हूं का मतलब क्या है? यीशु खुद बोल रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं। तो ये सच्चाई को जिस समय तक विश्वास नहीं करोगे कि मैं ही परमेश्वर हूं, उस समय तक तुम्हारा एक ही अंत होगा कि तुम तेरा पापों के लिए मरोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर अगर आप ये सच्चाई को जानेंगे, पूरा दुनिया ये सच्चाई को जानेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है, बाइबल के अनुसार वो एक कारण काफी, वो एक विश्वास काफी है जिसके कारण वो व्यक्ति उद्धार को पा सकता है, वो व्यक्ति पाप से बच सकता है। आप पूछेंगे पास्टर क्यों यीशु इस दुनिया में आया? खाली वैसा लिखने से काफी है क्या हमें विश्वास करने के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन ने, आज बहुत सारे वचन बाइबल के अनुसार मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु को जाने जो परमेश्वर है, और ये सच्चाई को जाने कि यीशु इस दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लूका उसका 19वां अध्याय उसका 10वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे, कोई पढ़िएगा लूका उसका 19वां अध्याय उसका 10वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र, कौन है ये मनुष्य का पुत्र? हम लोग ऑलरेडी लूका में हम लोग ने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम, पवित्र मरियम गर्भवती होगी। मरियम गर्भवती होने के बाद उसका एक शिशु जनेगा जिसका नाम यीशु होगा, और उसका क्या नाम से जाना जाएगा बोल के हमने सुना है? हमने सुना था कि वो परमेश्वर का पुत्र के नाम में जाना जाएगा, परमेश्वर का पुत्र के नाम में जाना जाएगा। और वो परमेश्वर का पुत्र के नाम में जाने जाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह है। और इसलिए अभी ये वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं जहां लिखा हुआ है, ओ परमेश्वर का पुत्र क्यों इस दुनिया में आया? ओ परमेश्वर का पुत्र खोए हुए लोगों को ढूंढ के निकालने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ परमेश्वर का पुत्र खोए हुए लोगों को ढूंढ के निकालने के लिए आए।
और पहले हमने एक और वचन को पढ़ा था ना कि मैं तुमसे दूर चले जाओगे, तुम मुझे ढूंढते रहोगे पर तुम तेरे पापों में मरोगे बोल के भी एक वचन को लूका में से हमने पढ़ा था। मैं क्यों ये वचनों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप ये समझे कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु ही वो परमेश्वर है जो मनुष्य बन के आदम का स्थान में आखिरी आदम बन के इस दुनिया में हमारे लिए आया है। और क्यों आया है? ताकि हम उसमें विश्वास करने के द्वारा हम पाप से बच सके। हम उसको विश्वास करने के द्वारा हम और पाप में ना मरे, क्योंकि हम परमेश्वर को खोजने से भी हम परमेश्वर को नहीं पा रहे थे। और प्रभु को समझ में आया कि मनुष्य और कभी भी परमेश्वर को परिपूर्ण रीति में खोज नहीं सकता है। इसलिए वो स्वयं, हम जो खोए हुए थे, हम जो पाप में थे, हमें खोज के यीशु इस दुनिया में आया। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ओ विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए। बोले, प्रभु धन्यवाद हो, आपने मुझे ढूंढ के निकाला है। ओ मेरा पाप से आपने मुझे ढूंढ के निकाला है। ओ मेरा परेशानी से आपने मुझे ढूंढ के निकाला है। ओ हालेलुया। एक बार सोचिए, आज हम जूम मीटिंग में इतना लोग अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आज ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, पर हमें मालूम नहीं है कि किस रीति में कि हमें पाप से प्रभु ने बचाया और प्रभु यीशु का अहमियत को हम जाने, और उसी के चलते हम लोग प्रभु को आराधना कर पा रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार को सुन पा रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को निश्चय खोज रहे हैं पर सच्चाई को नहीं जान रहे हैं। अपने पापों से आजाद होने के लिए, बंधनों से आजाद होने के लिए, परेशानियों से आजाद होने के लिए कौन उसको सहायता कर सकता है? वो सच्चाई को आज तक वो पहचान नहीं पाए। पर यीशु मसीह का महिमा हो, ओ प्रभु यीशु का महिमा हो, जो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद अपने दैविकता को त्यागते हुए वो मनुष्य के रूप में हमें खोजने के लिए आया और हमें परमेश्वर ने उसका पुत्र होने का अधिकार दिया। जब मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर हमें पुत्र होने का अधिकार दिया है, हमें एक डाउट आएगा कि कैसे परमेश्वर का पुत्र हम बने, कैसे ये यीशु मसीह हमारे जीवन में ये सौभाग्य को लाया। एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका 10, 11, 12, 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय 10, 11, 12, 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ देखिए, वो जगत में था, जो जगत को उसी ने उत्पन्न किया, पर अफसोस का बात यह है कि जगत उसको पहचान नहीं पाया। मेरा भाई, मेरा बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पिछले हफ्ता जब हम लोग हमारे शहर में मेरा पत्नी के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे, बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे, इतना भीड़, और हम लोग सोच रहे थे ये किसी को भी परमेश्वर का सच्चाई के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। ये सब लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं अपने शांति के लिए, अपने समाधान के लिए, अपने आशीष के लिए। पर अफसोस का बात है कि आज तक, अभी तक कोई भी व्यक्ति के पास ये उत्तर नहीं है, संपूर्ण दैविकता का अनुभव में नहीं आ पा रहे हैं और उद्धार के अनुभव में नहीं आ पा रहे। प्रभु ने हम सबको ये अनुग्रह दिया कि हम उस परमेश्वर को जान सके। हमको प्रभु ने ये अनुग्रह दिया ताकि इस परमेश्वर का सच्चाई को हम लोग समझ सके। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो इस दुनिया में आया, यीशु इस दुनिया में आया, यीशु के कारण ये पूरा सृष्टि को बनाने के बावजूद जगत उसको पहचान नहीं पाया। आगे पढ़िएगा। वो अपने घर आया और
उसके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात हालेलुया। क्या लिखा हुआ देखिए, वो इस दुनिया में तो आया, उसने इस दुनिया में आया। कौन सा दुनिया? ये जो उसका घर है। परमेश्वर ने पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो पृथ्वी में वो आया, वो आने के बावजूद उसके लोग उसको नहीं पहचान पाए। और बाइबल कहता है जितनों ने उससे अंगीकार किया उसको अपने संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु ने दिया। हालेलुया। ओ कितना बड़ा सौभाग्य का बात है। मेरा भाई, मेरा बहन, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे बाद में सुनने वाले हैं, आप परमेश्वर का संतान हैं। आप परमेश्वर का संतान बनने के लिए आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, जो इस दुनिया का जरूरत है, वो परमेश्वर इस दुनिया में आए, जिसने ये पूरा दुनिया को सृष्टि किया। वो इस दुनिया में आने के द्वारा उसने अपने लोग जब उसको पहचान नहीं पाए और उसने निर्णय लिया जितने भी उसे विश्वास करेंगे उसको उसका संतान होने का अधिकार परमेश्वर देंगे। ओ हालेलुया। और आप और मैं कितना आशीषित है। देखिए, हम लोग पाप में थे, हम परमेश्वर को ढूंढते थे, शांति नहीं है, समाधान नहीं है। ओ पर बाइबल ने हमें हमारा आंख को खोल दिया, उसका वचन ने परमेश्वर के बारे में वो सच्चाई को हमें समझाया, ताकि हम लोग समझ सके कि यीशु ही परमेश्वर है। जो इस धरती में अपने आप को कम करके आया, वो मनुष्य के रूप में आया, कन्या मरियम का पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया और उसका नाम यीशु है। और लोग उसको परमेश्वर का पुत्र में भी जाना जाते थे, पर परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर का पुत्र बनने से ज्यादा हम सबको उसके पुत्र, उसके संतान बनने का अधिकार उसमें विश्वास करने के द्वारा प्रभु दे। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे पास्टर मैं आपका बेटा है, आपका बेटी है। वो आपके द्वारा जन्म लिया, आपका शरीर के द्वारा जन्म लिया, आपके लघु के द्वारा माँ आपका शादी के द्वारा वो लोग जन्म लिए। ऐसा है तो मैं कैसे परमेश्वर का संतान बन सकता हूं? आप बोल रहे हैं मैं विश्वास करने से परमेश्वर का संतान बनूंगा, बहुत अच्छा बात है, पर मैं कैसे परमेश्वर का संतान बनूंगा? बाइबल स्पष्ट रीति में अगला वचन में लिखा, अगला वचन को पढ़िए, 13वां वचन, यूहन्ना पहला अध्याय 13वां वचन। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? वे तो मनुष्य के जैसा लघु से नहीं, मनुष्य की इच्छा के हिसाब से नहीं, मांस के द्वारा नहीं, बल्कि वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्रभु ने हम सबको दिया। आमेन, हालेलुया। आप परमेश्वर का संतान बनने के लिए अभी कोई मेहनत नहीं है, आप खाली उसमें विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है। आप खाली उसको विश्वास करें, उसका नाम को यीशु का नाम को विश्वास करें। आपको विश्वास करने के कारण केवल आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार परमेश्वर हमें दिया। आज सुबह के समय में आप कोई भी समय में प्रोग्राम में देख रहे हो, अगर मन में इच्छा है कि मैं पाप में हूं, मैं पाप रूपी जीवन जी रहा था, पर अभी मैं परमेश्वर का संतान बनना चाहता हूं, मेरे जीवन को चेंज करना चाहता हूं, अगर ऐसा इच्छा आपके हृदय में है तो आप कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप केवल उसका नाम में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें, बस वही काफी है, आप परमेश्वर का संतान बन जाएंगे।
आमीन। अपने हाथों को उठाते हुए बोले, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही परमेश्वर है, जो मेरे पापों से मुझे बचाने के लिए आया है। मैं विश्वास करता हूं और मेरा विश्वास के चलते आज से लेके बाइबल के अनुसार मैं परमेश्वर का संतान हूं। आमीन, हालेलुया। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया। रीड अला मंटे केरोजी ब्रदीगा